शीतल जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या मोदी जी के हाथ में, बीजेपी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा, जहां बंगाल में, जैसा अभी जयंत जी ने भी कहा कि सीटें काफी कम होने की संभावना बन रही थी, अब इस मुद्दे के जरिए वो अपनी सीटें बचाने की स्थिति में आ गई है। क्या वो बढ़ाने की स्थिति में भी आ सकती है अगर शाहजहां से कुछ ऐसी चीजें कहलवाई जाए, उगलवाई जाए, फिर लीक किया जाए, फिर गोदी मीडिया प्रचारित करे। ऑलरेडी पूरे देश भर में ममता बनर्जी की सरकार और उनके काम करने के ढंग को लेकर अब एक दूसरी राय बनती जा रही है, ये इस तरह के गुंडा एलिमेंट्स की वजह से। किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं मोदी जी? देखिए, शाहजहां का मुद्दा जितना बंगाल में क्या कर रहा है हम यहाँ से बहुत आकलन नहीं कर सकते। वहाँ के जो मित्र बता रहे हैं उसी पे भरोसा करना है हमें। लेकिन उसका दूसरा फायदा उनको हिंदी बेल्ट में बहुत हो रहा है। सोशल मीडिया पर शाहजहां 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 करके वो जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी पर खेलते हैं, उसको खेलने में उनको काफी फायदा हो रहा है। और काफी जगहों पर वो ये बात, चूंकि ममता बनर्जी सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट भी हैं। और वो मिलजुल के जो देश भर में मोदी जी के खिलाफ एक मोर्चा बना है, वो मोर्चा बदनाम हो रहा है शाहजहां शाहजहां के नाम से। और कम से कम उसमें ये तर्क नहीं मिल रहा। और चूंकि ममता बनर्जी की सरकार बहुत ज्यादा शाहजहां को बचाती हुई नजर आ रही है, बहुत अभी चाहे सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने जो पैरवी की, इसके पहले उसको अरेस्ट नहीं करना इतने दिन तक, अरेस्ट करना तो फिर सीबीआई को कस्टडी नहीं देना। और जबकि हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ इस मुद्दे को एक मुद्दा बना लिया है, बल्कि उसने वहां जुडिशरी का भी लाभ लेने में वो सफल रही है। हम देख रहे हैं कि एक जज जो है बाकायदा अनाउंस करके बीजेपी में जा रहे हैं, टिकट मांगने जा रहे हैं कि हम उनके संपर्क में थे। और ये भी कह रहे हैं बीजेपी हमारे संपर्क में थी, हम उनके संपर्क में थे। यानी जब वो जज थे, और उनका जो पूरा काम है पिछले 1.5-2 साल का, वो आप देखिए तो लगता है कि वो लगभग वैसा ही काम जुडिशरी में बैठ के कर रहे थे जैसा एक जमाने में सीएजी चीफ ने 2011-12 में दिल्ली में किया था। और फिर उसका जो देश भर में माहौल बना था, लगभग वैसा ही काम करते हुए वहां जज शामिल रहे। तो बीजेपी ने बड़े होशियारी से वहां हाई कोर्ट वगैरह में इनरोड किया हुआ है। मीडिया में तो उनका हर जगह होता है। मुझे नहीं मालूम कि लोकल प्रेस में बंगाल में वो क्या, जैसा हिंदी प्रेस में वो दिल्ली में और हमारे नोएडा में टेलीविजन चैनलों और प्रिंट मीडिया में जिस तरह से एक तरफा चलाते हैं, वैसा वहां कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि वहां के अखबारों को हम नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ से वहां के टेलीविजन चैनलों को भाषा की वजह से हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि वहां रिपोर्टिंग किस तरह से हो रही है। लेकिन जो रिपोर्टिंग यहाँ हो रही है, और ऐसे मामलों की जो रिपोर्टिंग हिंदी बेल्ट में होती है, वो बीजेपी के लिए बहुत वोट कॉबल करती है। बंगाल में भी पिछले चुनाव में भी, जो पिछले चुनाव के समय भी मैंने कई बार कहा था और अभी फिर कह रहा हूं कि जो 70% हिंदू वोट है, उसका अधिकांश बीजेपी चुनाव हारने के बावजूद ले गई थी। क्योंकि बीजेपी को मुसलमान तो वोट करता नहीं है, तो 37-38% जो वो वोट ले गई, वो 70% हिंदू में से ही ले गई थी। और उसमें वो ममता बनर्जी को उस चुनाव में भी उसने पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि ममता बनर्जी को मैक्सिमम वोट तो माइनॉरिटी से मिला, और उसके बाद उसको 22-23% वोट हिंदू मिला होगा। अब उसमें से अगर वो 2-3% वोट भी डिस्ट्रॉय करती है इसके जरिए, थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिम वो हर जगह करने में सफल है। ये हम इसलिए जानते हैं कि जो शुभेंदु अधिकारी का चुनाव था, जहां ममता बनर्जी से उसका मुकाबला था, वहां उसने हिंदू मुस्लिम करने में सफलता प्राप्त की थी और ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। ये बंगाल में ही हुआ था। वही सारे लोग जब वहां कर रहे हैं, तो अगर वो 2-3% भी डिफरेंस करेंगे, तो हम इस बात पे नहीं रुक सकते कि वो 18 सीटें ही बचा सकेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो 18 की जगह 20 पहुंच जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो 44 हो जाएंगे या 42 हो जाएंगे या 36 हो जाएंगे, लेकिन वो 18 का 20 भी कर सकते हैं। इसलिए ये निश्चित तौर पर चुनाव के दौरान बीजेपी ने एक अच्छा मुद्दा अपने उनके हिसाब से क्रिएट किया है। इस मुद्दे को बड़ा करने में वो ममता बनर्जी की असफलताओं से सफल हुए हैं, और इसका फायदा वो इनकैश करने में मुझे लगता है मैक्सिमाइज करेंगे, न सिर्फ बंगाल में बल्कि इसके रिएक्शन में रेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया और मध्य भारत में इसका उनको फायदा मिलेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।